प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कितना इजी तरीके से हम सॉल्व करें। तो आइए हम देखें क्वेश्चन 3। इसमें लिखा है कि सत्यापित करना है, सत्यापित करके दिखाइए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम यह देखें कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। जैसे कि दिया है x का मान -1/3 और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या यह बहुपद के शून्यक है। ये जो बहुपद दिया है क्या इसका शून्यक है। तो शून्यक हम देखेंगे यदि यह मान इसमें x की जगह पे रखने पर, x का यह मान अगर इसमें रखने पर इसको रिमाइंडर के रूप में यानी कि शेषफल शून्य को ला देता है, तो हम बोलेंगे कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक है। यदि हमारा रिमाइंडर, हमारा शेषफल शून्य आता है तो हम बोलेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। अगर शून्य नहीं आएगा तो हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा px बराबर 3x + 1। अब इसमें x बराबर -1/3 हम रखेंगे, लिखेंगे कि x बराबर -1/3 पर, यानी कि 1/3 रखने पर तो यहाँ हम x की जगह पे -1/3 रख दें तो 3 गुणे -1/3 प्लस 1, 3 से 3 इसको हम कटा सकते हैं, ये हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल शून्य हो गया। तो अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तभी हम बताए हैं कि शेषफल शून्य होगा, तो बताएंगे कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक है। लिखेंगे इसलिए x बराबर -1/3 शून्यक है। क्यों शून्यक है तो बताएंगे कि क्योंकि शेषफल हमारा जो है शून्य है, शून्य शेषफल आया है, अतः यह x बराबर -1/3 व्यंजक का शून्यक है। वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि px बराबर 5x - π, px बराबर 5x - π। अब इसमें x का मान आप रखेंगे 4/5, लिखेंगे कि x बराबर 4/5 रखने पर, x की जगह पे आप रखेंगे 4/5 तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे x, x का मान 4/5 आप लिखेंगे, माइनस पाई है तो पाई यहाँ लिख देंगे, 5 से 5 को कटा देंगे तो ये आ जाएगा 4 - पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये जो लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर के बराबर नहीं है, रिमाइंडर हमारा शून्य नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे कि x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे कि यह शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो आया है 4 - पाई ये शून्य के बराबर नहीं है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका px बराबर x² - 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x का 2 मान दिया है और पूछ रहा है कि क्या दोनों मान इस व्यंजक का, इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। तो पहले हम x बराबर 1 रख के चेक करें और उसके बाद x बराबर -1 रख के चेक करें। तो देखा जाए x बराबर 1 रखने पर, देखें हम 1 रखने पे क्या हमको रिमाइंडर मिल रहा है, क्या हमारा शेषफल मिल रहा है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 बराबर 0। देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया, x बराबर 1 पे शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, यहाँ आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो हम जानते हैं कि निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है। -1 गुणा -1 बराबर +1 हो जाएगा और -1 बराबर 0। दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य है, इसलिए लिख देंगे कि x बराबर 1 और
-1 दोनों शून्यक होंगे। x का दोनों मान शून्यक होगा क्योंकि ये हमारा शेषफल शून्य के बराबर आ जा रहा है। अब आप चलते हैं, आइए चौथे क्वेश्चन पे देखें। चौथे क्वेश्चन में भी दो मान दिया है x का, एक दे दिया है -1 और दूसरा दिया है 2। चौथा क्वेश्चन हमारा है px बराबर x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 2। तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर -1 रखने पर -1 हम रख दें x की जगह पे, तो -1 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में -1 और -2, -1 + 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका -3। जब गुणा कर देंगे तो ये आपका मान आ जाएगा 0। -1 रखने पे शेषफल हमारा शून्य के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं x बराबर 2 रखने पर, लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर रख दे x का मान 2। तो यहाँ आप 2 रखेंगे तो 2 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - 2, ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 3 × 0 बराबर 0। दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि x का मान -1 रखने पे भी 0 आ गया और 2 रखने पे भी 0 आ गया। तो इस आधार पे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -1 और x बराबर 2 बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक लिख सकते हैं आप, या आप बताएंगे कि px का शून्यक है या px बराबर इतने के शून्यक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में ये जो x का मान था 1, -1 और 2 दोनों शून्यक हैं। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि एक px बराबर x²। आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, यह आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। px बराबर x², x बराबर 0 रखना है तो लिख दें 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर यहाँ आप 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। और जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि x बराबर 0 px का शून्यक है। px का शून्यक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0 शून्यक है या x बराबर 0 हमारा ये जो px है इसका एक शून्यक है। अब छठवां क्वेश्चन है, यहाँ आपका छठवां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया आपका छठवां क्वेश्चन। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन px बराबर lx प्लस n, जिसमें x का मान दिया है x बराबर -m/l। यही हमको चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं। x बराबर लिखेंगे कि -m/l रखने पर, जहां x का मान -m/l रख दे हम लोग तो l गुणे x की जगह पे लिखेंगे -m/l प्लस m। m है यहाँ आप m लिख दिए। l से l को कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा -m प्लस n। एक निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है तो हम जानते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव मिलकर 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ आपका शेषफल शून्य हो गया। तो लिखेंगे कि x बराबर -m/l px का शून्यक है। शून्यक है, यह आपका शून्यक हो गया। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन। लिखा है कि px बराबर 3x² - 1। यह आपका अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। यह आपका सातवां क्वेश्चन है जो लिखा है px बराबर 3x² माइनस में 1 लिखा है और इसमें x का मान 2 दिया है। पहला मान दिया है माइनस में 1/3 और दूसरा मान 2/3। तो पहले हम x बराबर लिख रहे हैं x बराबर माइनस में 1/3
रखने पर व्यंजक में हम रख देंगे -1/3 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे -1/3 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम कर देंगे -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे -1 का स्क्वायर 1 का कौड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब -1 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1/3 रखने पर हमारा शेषफल 0 हो जा रहा है। अब दूसरा हम मान रखेंगे x बराबर 2/3 रखने पर। अब आप 2/3 रखेंगे, आइए 2/3 भी हम लोग रख के चेक कर लें तो 3 गुणे 2/3 स्क्वायर है x का, तो यहाँ स्क्वायर आप लिख दिए -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 ऐसे ही आप लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कौड़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -1 है, -1 आप लिख दीजिए। इससे इसको हम घटा सकते हैं, 4 - 1 बराबर हो जाता है 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि x बराबर -1/3 रखने पर शेषफल 0 के बराबर आ गया, लेकिन x बराबर 2/3 रखने पर 0 ये नहीं मिला है। यानी कि इन दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि जब 0 आ गया तो ये वाला जो x का मान दिया है यह हमारा शून्यक होगा, परंतु x का मान 2/3 यह हमारा शून्यक नहीं होगा क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं है। लिखेंगे कि अतः x बराबर -1/3 कड़ी 3 px का शून्यक होगा। केवल 1/3 ही शून्यक होगा, 2/3 शून्यक नहीं होगा। और आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये दिया है px बराबर 2x + 1। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यह आपका 8वां क्वेश्चन है, यह आपका 8वां क्वेश्चन है, 7वां 8वां। px बराबर दिया है 2x + 1 और x का मान इसमें रखना है 1/2, तो x बराबर 1/2 रखने पर, जहां x का मान 1/2 है और x की जगह पे हम ये रख देंगे, तो रखे हम 2 गुणे 1/2 + 1 है। अब इसको हम घटा सकते हैं 2 से 2, यहाँ आपका आ गया 1, यहाँ आपका आ गया पहले से है 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2, ये 0 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में भी लिखेंगे कि x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। क्यों शून्यक नहीं है तो बताएंगे कि जब हमारा रिमाइंडर, जब हमारा शेषफल 0 के बराबर होगा तो हमारा शून्यक होगा यह। अगर 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो हमारा शून्यक नहीं होगा। x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्नावली 2.2 का कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले यानी कि क्वेश्चन 4 के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।